हम लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं बिल्ली हमारे साथ साथ ही है, जैसे रखवाली के लिए अल्लाह ताला ने। अच्छा, ये जो जगह है इसकी कंफर्मेशन होगी कि हलीमा सादिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, मैं शेख मुमताज़ फुरकान और रात में जा रहा हूँ वादी बनी साद में। ये वादी वो है जहाँ पर हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हु का गांव था और उनका खैमा था। और इस जगह पे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा बचपन गुजारा है और इसी जगह पर उनका शक्का सदर भी हुआ था। शक्का सदर उसको कहते हैं जहाँ पर उनका सीना चाक के दिल मुबारक उनका धोया गया था फरिश्तों के हाथों और फिर वापस डाल के सी दिया था उनका सीना। और हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत के मुताबिक उनके सीने पे सिलाई के निशान भी नज़र आते थे। तो बस अब इंशाअल्लाह हम लोग वहीं जा रहे हैं और फिर आप लोगों को इसमें यही बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम लगा और यहाँ से कितनी सफ़र की दूरी पे है और रास्ते में कौन कौन से शहर आते हैं। ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आगे चल के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र स्टार्ट करते हैं वादिया बनी साद का। कंप्लीट हिस्ट्री के लिए और कंप्लीट जर्नी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तकरीबन 2 घंटे 11 मिनट और 161 किलोमीटर्स की दूरी पे है और ये मक्का है, बीच में ताइफ भी है और ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो फिर देखें इंशाअल्लाह हम कब तक पहुंचते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। बस फिर आप इंशाअल्लाह हमारे साथ सफ़र एंजॉय करें हमारा। और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:33, 12:33 हो रहे हैं। ज़ोहर के अज़ान हो चुकी है और 28 सेंटीग्रेड चल रहा है। गर्मी तो है, नॉर्मल गर्मी है। तो भाई इंशाअल्लाह ताइफ चल के देखते हैं वहाँ का कैसा मौसम है। और रास्ते से गुजरा था, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये मेरे बचपन का एरिया है। ये हमें लगता था घर है। रेड वाले पे, ब्लू वाले पे, येलो वाले पे इतनी लड़ाई होती थी कि ब्लू मेरा है, रेड मेरा है, येलो मेरा है। आगे जगह ग्रीन वाला भी आप लोगों को नज़र आएगा, ग्रीन मेरा है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम लोगों को पता चला हकीकतन कि ये तो स्लाटर हाउस है, यहाँ पर बकरे ज़िबा होते हैं। और ईद पे जो जितने भी हाजी होते हैं उनको जो अपने कुर्बानी करने आते हैं, ये वो स्लाटर हाउसेज हैं। ये हमें बाद में पता चला है। ये है मस्जिद है जहाँ पर मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। ये सामने सारा ये जो ब्रिज ऊपर जा रहा है अलहदा की तरफ जा रहा है और ये मस्जिद है। जुम्मे की नमाज़ खड़ी हो चुकी है, आगे चलते होंगे, मेरी जैकेट उतर चुकी है। यहाँ पर आग लगी हुई है और ताइफ में देखे फिर क्या इंशाअल्लाह होता है। ताइफ एक्चुअली बहुत ही ठंडा इलाका है। रात के टाइम यहाँ पर 6 तक तो 6 कह रहा हूँ, 7, 8, 9 तक चला ही जाता है। यहाँ कभी कभार 6 तक भी। तो इसलिए अब इंशाअल्लाह मार लेंगे। इससे पहले जमात खड़ी हो गई है तो इंशाअल्लाह हम आपसे बाद में मिलते हैं। और एक बार मैंने सोचा मस्जिद आप लोग को अंदर से भी दिखा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी आके मस्जिद अंदर से देखी है। उससे पहले तो नमाज हम लोगों ने बाहर रोड पे पढ़ी है। मस्जिद एंड तक बहुत भरी हुई थी, तो बाहर हम लोगों ने अपने गाड़ी में से कारपेट निकाल के वहाँ पर नमाज पढ़ी है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मताम बीर रोहा पे। तो अब इंशाअल्लाह हम आप लोगों से खाना खाने के बाद मिलते हैं। उसके बाद फिर ये सामने सारा हदा का रोड है, ये देखें। ये रेस्टोरेंट एक बार मेरे मदीना शरीफ वाले ब्लॉग में आया था, जब मैं मदीना शरीफ जा रहा था। वो हमने वहाँ पर बैठ के एक्चुअली खाया नहीं था उस टाइम, सिर्फ मैंने ब्लॉग में व्यू करवाया था। वो ब्लॉग में देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लें। ये सारा रोड आगे हदा की तरफ जा रहा है। फिर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ चल के मिलते हैं और फिर अब इंशाअल्लाह खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब अंदर हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब इंशाअल्लाह अपने सुबह की तरफ वापसी जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अब आप लोगों से आगे चल के मिलेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों को हदा की पहाड़ी दिखाऊंगा और वो रास्ता दिखाऊंगा जो कि तकरीबन ऐसे 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 पूरा ज़िगज़ैग है। वो हदा के नाम से जाना जाता है। वो मैं इंशाअल्लाह आपको यहाँ पर दिखाऊँगा और फिर इंशाअल्लाह आप इसको कंटिन्यू करते हैं। ये इस वक्त मैं यहाँ पर हदा पे हूँ, वैसे आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें पीछे मेरे सारा वाटर पार्क है। ये सारा आगे हदा है ऊपर, ये सारा हदा जा रहा है ऊपर। ये वहाँ से स्टार्ट है, वो नीचे सामने से उधर से स्टार्ट है और अभी हम इस पॉइंट पहुँचे। स्टार्ट ही है अभी, वो सामने चेयर लिफ्ट भी चल रही है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये देखें
चेयर लिफ्ट। यहाँ पर चेयर लिफ्ट भी चलती हैं इंशाअल्लाह किस दिन आप लोग को उसका भी टूर कराएंगे और इस वाटर पार्क का भी। ये देखिए बहुत बड़ा वाटर पार्क है माशाल्लाह से। तो आगे अपना सफ़र इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं। हमें वहाँ ऊपर हाइट पे जाना है, वो उधर ऊपर इंशाअल्लाह आप लोग से ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, आके अंदर ताइफ हम पहुँच चुके हैं। अभी भी वो हमसे हज़रत हलीमा का जो गांव है वो तकरीबन हमसे अभी 35 मिनट्स और 48 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं। ऐसे मौसम काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी बहुत है और मौसम माशाअल्लाह बहुत ठंडा और खूबसूरत है। मतलब एक्सट्रीमली ठंडा भी नहीं है, अभी अक्ति सूरज है ना तो इसलिए थोड़ा गर्मी भी है, ठंड भी है। रात को इंशाअल्लाह जो मौसम होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और फिर अब इंशाअल्लाह हम आप लोगों से डायरेक्ट वहीं चल के मिलेंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वादी बनी सआद की हिस्ट्री शेयर की जाए। तो उस टाइम के जो लोग थे वो अपने बच्चों को खादमा के साथ, दाइयों के साथ भेज दिया करते थे। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने पाला था। वो मक्का से उनको ताइफ लेके आई थी यहाँ वादी बनी सआद में। तो वैसे मैं ये सोच रहा था कि आजकल रोड बन गए तो हम गाड़ी से जाने में सोचते हैं वो दूर, हमने इतनी दूर जाना है, कैसे हो पाएगा ये। हम प्लान करते हैं आजकल के ज़माने में कि उस टाइम तो प्लानिंग नहीं हुआ करती थी। वो थे भी ऊँट, तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह कैसे वो ऊँटनी मक्का से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बनी सआद में लेके आई। वो उस टाइम पे तो रोड भी नहीं हुआ करते थे, पहाड़ थे, सहरा थे, तो सब कैसे हुआ। तो ये अल्लाह ताला के काम है। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि मेरी निशानियाँ ज़मीन पर मैंने दी हुई हैं, जाके उनको देखो। तो हमें ये जगह यहाँ की ज़रूर देखनी चाहिए। तो उनका यहाँ पर सारा का सारा बचपन गुजरा था। दाई हलीमा ने उनको अपना दूध भी पिलाया था और वो यहाँ पर बकरियाँ भी चराते थे। काफ़ी इस पे बातें हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि 4 साल की उम्र में थे तब उनका सीना चाक किया गया था, शक़्क़ सदर हुआ था उनका। बाज़ कहते हैं कि 7 से 8 साल की उम्र में हुआ था। और जो किस्सा है वो इस तरह है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चरा रहे थे तो ऊपर से हज़रत जिब्राईल अमीन आए थे। तो उन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे लेटाया और उनका सीना चाक किया। जो उनके साथ बच्चे थे, रिश्तेदार थे, वो भागे दाई हलीमा के पास, डर के भाग गए और कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, ऐसा सुना है मैंने, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो जिस टाइम जाकर उन्हें देखा तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक इसीलिए दुआया गया था कि जो इंसान होते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पर शैतान हावी हो जाता है, शैतान का हमला हो जाता है। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इसलिए धोया गया था कि उनके ऊपर शैतान हावी ना हो सके। इसीलिए उनको कहते हैं ज़ू क़ल्ब ताहिर, मतलब पाक दिल वाले। वैसे माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, मैं यहाँ पर अल्फाज नहीं है कहने को, इतनी खूबसूरत जगह है और किस्सा है ये। तो आगे आप लोग ये जगहें देखें। तो अब फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। वादी बनी सआद में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये यहाँ पर ना आप लोगों ने गाड़ी इधर खड़ी करनी है। जब आप लोग वहाँ से आ रहे होंगे ना तो गाड़ी यहाँ से, एक रोड है यहाँ खड़े होने, आगे टोटल कच्चा है। उसके बाद फिर ये रास्ता ऊपर जाता है पैदल का। पैदल आप लोगों ने ऊपर जाना है। हवा माशाल्लाह ठीक ठाक सही चल रही है। बाबा मौसम कैसा है? मौसम माशाल्लाह अच्छा है, ठंडा है मौसम। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से ऊपर चल के मिलते हैं। बाकी यहाँ पर इतनी वो सराउंडिंग है कि बकरों की आवाज़ आ रही है और बिल्ली भी है। बिल्ली कहाँ से निकल आई है? वो पीछे ना आई, अल्लाह आलम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पीले पीले पत्थर है ना, ये इन्होंने एज अ पॉइंट करके, निशानी करके बनाया हुआ है कि यही वो जगह है। हम लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं बिल्ली हमारे साथ साथ ही है, जैसे रखवाली के लिए अल्लाह ताला ने भेजी हो, साथ साथ ही चल रही है।
ये देखें, ऐसे यहाँ पर ऐसे चार दीवारें के बीच में जानमाज़ बिछाए हुए हैं, लोग आकर से बिछा जाते हैं। ये देखें यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे आप, ये मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि उस टाइप की मस्जिद है या घर है या ये क्या जगह है जहाँ पर ऐसे करके जानमाज़ बिछाए हुए हैं इन्होंने। और आई थिंक अल्लाह आलम सवाब कि इसी किसी जगह पे ना, यहीं कहीं पे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक के तो दिल मुबारक धोया गया था। अब वो जगह कौन सी है ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है, तो वो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को सही तरह पता करके तो फिर बताता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो जगह है इसकी कंफर्मेशन होगी कि हलीमा सादिया का घर है, लेकिन उसकी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई कि जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था वो जगह कौन सी। ये सामने उस टाइम का ग्रेवयार्ड है अब, और ये कब्रिस्तान भी उसी टाइम के, यानी उसी दौर का है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये कब्रिस्तान है। अच्छा, उधर एक छोटा सा कुआं, और यहाँ पर ना एक हलीमा सादिया के नाम से मस्जिद थी, अब उसका भी यहाँ पर कोई नाम निशान नहीं है। अल्लाह आलम, ये वो जगह है जहाँ पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके उनका दिल मुबारक फरिश्तों के हाथों धोया गया था। बाकी आगे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये वो जगह है। लोकेशन इंशाअल्लाह आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये आई थिंक सो इन्होंने ऐसे येलो कलर इसलिए किया है, देखें उधर भी है कि यहाँ पर भी वो देखें, उधर भी एक पीला पत्थर है, उसके आगे ये जगह है जहाँ मैंने भी आप लोग को दिखाई है। और बाकी उस साइड पे जहाँ पे मैं अभी आप लोग को हलीमा सादिया का घर दिखा रहा था वो भी इधर ही है, बनी साद इस जगह कहते हैं। और आई थिंक सो इन्होंने इन पीले रंग इसीलिए किया हुआ है कि ताकि जो लोग जो टूरिज़्म आए वो आके इजीली इस जगह को फाइंड कर सकें कि ये ही वो मुतक्किद जगह है जहाँ पर वो सारा वाक़या हुआ था। ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह ताला से बेहतर जानते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ठंड बहुत है, ऑक्सीजन की लेवल कम है, यानी कि चढ़ते हुए तो कहते हैं ऐसे चढ़ते हुए आसान है, पहाड़ पे उतरना मुश्किल। यहाँ पर तो चढ़ना ही मुश्किल है क्योंकि वो सांस चढ़ जाता है ना, फूल जाता है, मेरी नाक बंद हो गई है। और बाकी ये दरख्त देखने से ऐसा मुझे लगता है जैसे ये उसी वक्त का दरख्त माशाअल्लाह एज इट इज़ है, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ पर फूलों के रंग बहुत खूबसूरत हैं। बाकी एक बार आप लोग को फिर ये जगह दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वो जगह है, मैंने कहा आप लोग को एक बार फिर कंफर्मेशन के साथ दिखा दूँ। बाकी मुझे इस जगह की इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज़ वेल। बहरहाल जहाँ तक मैंने सुना है वो जगह जो है वो यही है। और बाकी आप लोग को एक बार हज़रत हलीमा का घर भी दिखा देता हूँ। ये उनका गांव है, इसको वादी हलीमा कहते हैं। माशाल्लाह यहाँ अंदर आके बैठ गई है। ये हलीमा सादिया की घर है, बिल्ली आके माशाल्लाह बैठ गई है। और आई थिंक ये उस टाइम की शायद मस्जिद है, या ये भी उस टाइम का घर है। यहाँ पर एक मस्जिद भी थी जिसका भी कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कोई ऐसी निशानी है कि पता चल सके कि यही उसी मुतक्किद जगह पे वो मस्जिद है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब मैं आ रहा था अभी चंद बंदे ही आए हैं, यहाँ पर एक अंकल रहते हैं जिनसे हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिली है। बाकी यहाँ पर जब मैं आया था ना बंदा था ना बंदे की ज़ात, बल्कि सिर्फ हमारी अकेली गाड़ी थी। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं ख़ुद भी अकेला ही था यहाँ पर। जब हम सारे रास्ते से आए हैं, बीच में थोड़ा बहुत कच्चा भी है, बाज़ औक़ात यहाँ पर आते हुए लगता है कि हम पहुँचेंगे तो आगे रास्ता बंद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम आप लोग आ रहे होंगे तो ग्रेवयार्ड आप लोग को नज़र आएगा, और फिर इस ग्रेवयार्ड से आगे आके
उधर आप लोग गाड़ी पार्क कर सकते हो, उधर आगे रास्ता है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके आप लोग इजीली पैदल आ सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर ऊपर ना गाड़ी पार्क करते साथ ही ऊपर एक जगह है जहाँ से आप आ सकते हैं ऊपर, लेकिन आप लोग को वहाँ नहीं आना। आप लोग को आना है गाड़ी पार्क करने के बाद, गाड़ी जैसे होगा आप पार्क करेंगे ना तो वहीं से सीधा आप आ जाएंगे ऐसे इधर से। मैं एक बार आप लोगों को वापस दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद फिर आप लोग ईजीली इस जगह पहुँच के तो यहाँ की जगह मुताबिक कर सकते हैं। ये देखें, मैं थोड़ा और ऊपर आ गया, मैं साइड पे उधर था, उस साइड पे था नीचे में, सांस चढ़ गया मेरा हल्का सा। देखिए वो पीला पत्थर नजर आ रहा है उस साइड पे जगह। बहुत हाइटेड है, हाथ हल्के हल्के सुन हो रहे हैं। जिन अंकल से हमने पूछा था वो कह रहे हैं यहाँ ऊपर भी एक मसल्ला है, जैसे नीचे लोगों ने मसाले बिछाए हुए हैं, जानमाज बिछाए हुए हैं, इस तरह यहाँ ऊपर भी एक जगह है। लेकिन अब वो है किस जगह पे ये मुझे पता नहीं है। चल चल के काफ़ी ऊपर आया हूँ, मुझे नहीं नज़र आया वो, इसीलिए अभी वापस जा रहे हैं। उतरते हुए तो पहाड़ पे लगता है जैसे ब्रेक फेल हो गई है। वो अच्छा नहीं, बाबा तो उतर के नीचे जा रहे हैं। इसी साइड पे ना मसल्ला है मुझे बिछाए हुए हैं लोगों ने। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग आते हुए ना वो वहाँ पर ऐसे सरिये निकले हैं, वो वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है जहाँ पर अभी गाड़ी आके लगी है। उधर से हम लोग यहाँ से ऊपर आ गए थे, जो उधर ही गाड़ी खड़ी करके आप लोग को वहाँ से आना है। वो रास्ता आप लोग को ईजी रहेगा। बाकी अभी तो उतर रहे हैं हम, और मैं स्लिप होता होता अभी बचा नहीं, मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो वैसे ऐसे होता है, बच गया मैं। मेरे साथ मेरे व्यूवर्स की दुआएं हैं, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बच गया हूँ मैं। और बाकी ब्रेक फेल हो गई थी मेरी ऊपर से आते हुए। ये देखें आप लोग एक पौधा दिखाता हूँ जो कि पर्पल कलर का फ्लावर है। ये देखें वो अंदर भी एक पौधा लगा हुआ है, ये देखें, ये देखें आता है कुदरत माशा तबारकल्लाह। ये फूल लगा है, मतलब कि लाइक मुझे तो यहाँ पर जिससे मैंने ये फ्लावर्स देखे तो मुझे एक तरह से हैरानगी हुई। ये देखें कैसे पर्पल कलर के फूल हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, वही रास्ते से हम वापस आए हैं जहाँ से आया था। ऊपर ऊपर से मैंने आप लोग को दिखाया है कि स्लिप हुआ कि हम कहाँ से आए हैं। यहाँ पर भी रोड है, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर नहीं सकते, पार्किंग की जगह वहाँ पर है, लेकिन यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट रास्ता ऊपर आता है और सीधा आके वहाँ मसल्ले की तरफ निकलता है। लेकिन अगर आप पार्किंग में खड़ी करेंगे तो यहाँ पर गाड़ी होगी ना, गाड़ी से सीधा ऐसे आके और आप लोगों ने वहाँ ऊपर उधर मसल्लों के पास से जाना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मैं आप लोग को यहाँ से जाके दिखा देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये था कि हलीमा सादिया का गाँव। मैंने कहा काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं मक्का में, लेकिन ये जो ज़ियारत है मक्का से तकरीबन 2 घंटा दूर है। लोकेशन आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खामोशी हो ना तो सराउंडिंग है, तो बकरों की आवाज़ आ रही है, तो कबूतरों की आवाज़ आ रही है, बहुत खूबसूरत मंजर है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और ये तकरीबन अल्बाहा का रास्ते में आता है। इंशाअल्लाह हम किस दिन अल्बाहा गए, सूदा गए, खमीस मशीद, अबहा गए, तो उसका भी एक व्लॉग बना के डालूँगा। बहुत पोलाइट, पीसफुल और ठंडी जगह है। मतलब अक्सर हम ईद पे वहाँ चले जाते हैं, ईद में बीच में वीडियो कट हो गई थी। अच्छा, तो वो मैं ये बता रहा था कि वहाँ पर ना कैसे वो उस सूदा की है, अक्सर वहाँ पे ईद में आए जाते हैं। इतनी ठंड होती है कि सूदा ऊपर एक हाइटेड जगह जिसका नाम है सूदा, उसके ऊपर भी एक पहाड़ है जिसके पास हम जाके बैठते हैं वहाँ पर। उधर बहुत ठंड होती है। आज ये जगह वैसी फील दे रही है मुझे क्योंकि ठंड बहुत है और हाथ सुन हो रहे हैं मेरे से, फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है मेरा, मुझे ठंड लग रही है। और मेरी जैकेट गाड़ी में रह गई है क्योंकि उस टाइम तो मैं कर रहा था कि सर्दी नहीं लग रही। अभी भी सर्दी नहीं लग रही, बस हाथ ठंडे हैं, ये मुझे समझ नहीं है। खैर बहरहाल अब नेक्स्ट टाइम हम इंशाअल्लाह उस जगह पे गए तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी हम वहाँ ऊपर बाबा के पास चलते हैं,
और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगा। फिर ऊपर चढ़ रहा हूँ। ताइफ, मक्का से ताइफ, फिर ताइफ से आगे अल-बहा के रास्ते में ही आता है। थोड़ा दूर है, अभी हमें वापस ताइफ जाना है। और अब बाबा आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? अच्छा रहा है माशाल्लाह, और मौसम भी अच्छे है, जगह तो बड़ी मुतबरक है। इससे हमारी जगह क्या होगी, अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत पैदा करे, लोग आगे यहाँ पे देखें और महसूस करें कि आपसे समझ जब यहाँ पे उन्होंने बचपन अपना गुजारा तो कैसे मामला थे। और आजकल तो हम गाड़ियों पे आते हुए सोचते हैं कि यार जाएंगे इतना दूर है, तो आपसे समझ का तो बचपन यहाँ गुजरा। यहाँ पे वो बकरियाँ जो है वो अपना उनको चराया करते थे। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ब्लॉग का एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये हलीमा सादिया के गाँव वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसको खूब से खूब शेयर करें। और मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, किसी नेक्स्ट अच्छी ज़ियारत के साथ। और बताएं आप लोग किस चीज़ की ज़ियारत करना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएं। फिर इंशाअल्लाह आप लोग को वहाँ की भी ज़ियारत कराऊँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।